मंगलों के भी मंगल है। मंगल भी जिसके पास आकर के मंगल बनते हैं, जो परम मंगल है, जो परम कल्याण में है, जो सभी के हृदय में वासुदेवाय, जो सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं, शांताया, जो परम शांत हैं। अच्छा, यदुनामपत्य नमः, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट हुए हैं, जो यदुवंश शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का वंदन करो, पूजन करो, नमन करो, इनकी लीला माधुरी का सतत गायन करो, श्रवण करो और स्मरण करो। ये नहीं सोचना हम अनाधिकारी हैं, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, ये नहीं सोचना, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठाकर जी तो भक्त वत्सल हैं। ठाकर जी शरणागत प्राणी के पिछले पापों को की तरफ दृष्टिपात नहीं करते, उनका लेखा जोखा नहीं मांगते। जो सच्चे हृदय से इनके शरणागत होकर के इनके चरणों का आश्रय लेते हैं, उन प्राणियों का निश्चय ही मंगल कल्याण होगा। हमारे ठाकर जी परम उदार है। मिश्री की डली के कण कण के अंदर मिठास होती है, वहां कड़वाहट नहीं होती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण करुणा और दया के सिंधु हैं, इनमें करुणा ही करुणा भरी हुई। ठाकर जी कहते हैं, सम्मुख होत जीव जब मोही कोटि जन्म अघनासु हूं तभी। ये सनातन मेरा अंश जो ये जीव है, जिस पल जिस क्षण मेरे सम्मुख हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पापों का तत्काल नाश कर देता हूं। आप कहोगे, लो जी हमसे तो बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने तो बड़े पाप किए हुए हैं, हमारी गलतियों को ठाकर जी कैसे क्षमा करेंगे? घबराओ मत। इसका समाधान ये है ना, जो तीर धनुष से निकल गए वो तो निकल गए। अब जो तीर जो तुनीर में पड़े हुए हैं उनकी दिशा संवारो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसकी दिशा संवारो। दृढ़ निश्चय कर लो कि अब गलत काम नहीं करने हैं, अब धर्म मर्यादा से बात कोई काम नहीं करेंगे, ठाकर जी के आगे के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके ठाकर जी के सम्मुख हो जाओ। ठाकर जी के सम्मुख होने का मतलब ये है कि संसार से अपना मन हटा करके ठाकर जी के चरणों से जोड़ दो, ठाकर जी का चिंतन करना शुरू कर दो। मन पाप की ओर तभी प्रवृत्त होता है जब हम ठाकर जी से बेमुख होकर के नाशवान और जग संसार की तरफ चलते हैं। चेतन परमात्मा विकारशील नहीं है, प्रकृति विकारशील है, जड़ प्रकृति विकारशील है। विकार तभी आते हैं हमारे जीवन के अंदर जब हम ईश्वर से विमुख होकर के संसार को अपने सम्मुख रखते हैं, तभी होते हैं। आप लोग तो एक जन्म के पापों से डर रहे हैं और यहाँ ठाकर जी कहते हैं कोटि जन्म अघनाशु हूं तभी, करोड़ों जन्मों के पापों का मैं नाश कर देता हूं। भगवान राम ने तो सुग्रीव को यहां तक कह दिया, देखो कोटि विप्र बध लागू हो जाओ, लाग ही जाओ, आए शरण तजू नाता। कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाले प्राणी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है और आगे से पाप न करने का दृढ़ व्रत ले लेता है तो उसका मैं कभी त्याग नहीं करता, कभी मैं त्याग नहीं। देखो, जब बाल कृष्ण ने पूतना को मां की गति दी तो जिज्ञासा की गई है, भगवान से पूछा गया है कि आपने इनको मां की गति कैसे दे दी? ये तो महापापनी, बड़ी हत्यारनी है, छोटे बच्चों का लहू पीने वाली राक्षसी, उसको आपने मां जैसी कैसे गति दे दी आपने ठाकर जी? तो ठाकर जी कहते हैं कि देखो भाई, मैं जीवों के पापों को नहीं देखा करता। ये मेरा व्रत है कि जब प्राणी मेरे सम्मुख आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का मैं नाश कर देता हूं। ये पूतना पापनी तभी तक थी जब तक ये मेरे सम्मुख नहीं आई थी। इसने मुझे अपनी गोदी में ले लिया, इसने मुझे अपना दूध पिला दिया, तो ये तो मेरी मां बन गई। अब मैंने आगा पीछा कुछ नहीं देखना चाहिए, इसने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, मैंने इसको मां की ही गति दे दी। तो एक विश्वास लेकर चलो, इस मानवीय जीवन में एक विश्वास लेकर हमने चलना है कि जो बच्चों का खून पीने वाली बाल घातनी राक्षसी पूतना को जो विष देने के लिए आई थी उसको तार रहा है, तो श्रद्धा और निष्ठा से ठाकर जी की शरणागत में रहने वाले, उनका भजन सिमरन करने वाले प्राणियों की ठाकर जी दुर्गति होने देंगे कभी? बोलो भाई, असंभव बात। ये विश्वास लेकर चलो। हमें तो बस ठाकर जी की प्राप्ति की लालसा को अपने जीवन के अंदर जगाना